Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to read our 5th class EVS NCERT 6th chapter Every Drop Counts। अब जैसे कि नाम से ही आपको चैप्टर के पता चल रहा है कि इसमें हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग एगो, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सी सर। सर मीन्स लेक। अभी आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, ये वाली, इसके बारे में बात हो रही है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सी सर, ये घड़सी सर की तस्वीर है। सर का मतलब होता है झील। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। जो जैसलमेर के राजा हुए थे घड़सी, उन्होंने इस लेक को बनवाया था 650 ईयर्स पहले। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। और ये जो लेक है इसके चारों तरफ घाट बना हुआ है, स्टेप्स हैं जो कि पानी के चारों तरफ हैं। डेकोरेटेड बरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। और वहाँ पर डेकोरेटेड बरांडास हैं, लार्ज हॉल हैं और बड़े बड़े से कमरे भी हैं और बहुत सारा कुछ बना हुआ है इस घाट के चारों तरफ। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। लोग यहाँ आते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक के प्रोग्राम को देखने एंड डांस और नृत्य को देखने आते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑफ द घाट, और घाट पर जो स्कूल बना हुआ है वहाँ पर बच्चे पढ़ने भी आते हैं। द तालाब बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर टू इट क्लीन। और प्रत्येक व्यक्ति तालाब को साफ रखने में अपनी योगदान देता है। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट when the lake was full and extra water flowed into another lake at the lower level। अब यहाँ पर जो रेन वाटर होता है वो इसमें कलेक्ट होता है और जो कि माइल्स तक फैली हुई है। इट वॉज मेड इन सच अ वे, और ये इस तरीके से बनाई गई है कि जब एक झील भर जाती है तो इससे लोअर पार्ट में दूसरी झील बनी हुई है, वहाँ पर इसका पानी फ्लो होकर चला जाता है। व्हेन दैट टू फिल्ड अप, और जब वह भी भर जाती है, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक। यहाँ पर ऐसी कई सारी लेक बना रखी हैं इन्होंने कि जब एक भर जाती है तब नीचे वाली में पानी जाता है और उसके बाद फिर उससे नीचे वाली नेक्स्ट लेक में पानी चला जाता है। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप, इस तरीके से पूरी 9 झीलें जो हैं वो भर जाती हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, और इतना पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है कि पूरे साल आप इसका यूज़ कर सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर। टुडे घड़सी सर इज़ नो मोर इन यूज़, लेकिन आजकल घड़सी सर यूज़ में नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। उन 9 झीलों के बीच में कई सारी कॉलोनीज आ गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं। नाउ द वाटर डजंट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स, और अब इन लेक्स में वाटर कलेक्ट नहीं हो पाता है। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज वेस्टेड, और जो पानी होता है वर्षा का वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में जो घड़सी थे, जो किंग थे, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई हुई थी कि पानी 9 झीलों में कलेक्ट हो जाता था, फिर वो लोग आराम से इसका यूज़ करते रहते थे। थ्रू आउट द ईयर ऑफ अलबरूनी। अब इसमें एक अलबरूनी है जो उज्बेकिस्तान का यात्री था, भारत आया हुआ था, तो उसने अपना कुछ विवरण दिया है। मोर देन 1000 ईयर्स अगो, लगभग 1000 से भी अधिक साल पहले, ट्रेवलर केम टू इंडिया, एक यात्री भारत आया। हिज नेम वाज अलबरूनी। ये यहाँ पर इमेज में आपको अलबरूनी की पिक्चर दिख रही है। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, और वह उज्बेकिस्तान से आया था। अलबरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अलबरूनी ने केयरफुली ऑब्जर्व की और यहाँ की डिटेल्स को नोट किया जो भी उसने देखा था। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, और उसने विशेषता उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसे अपने देश से यहाँ पर अलग लगी थी। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम, और उस समय के तालाबों के बारे में जो उसने लिखा उसका एक पार्ट हमें दे रखा है। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। उसने लिखा कि यहाँ के लोग जो हैं वो तालाब बनाने में काफ़ी स्किल्ड हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दम, मेरे देश के लोग इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज रेस्ड प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर लोग जो हैं बड़े बड़े रॉक्स का यूज़ करते हैं और उन्हें जोड़ने के लिए आयरन रॉड्स का यूज़ किया जाता है।
चबूतरा बनाने के लिए, जो कि उठे हुए प्लेटफॉर्म होते हैं ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ जो झीलें बनती हैं उसके चारों तरफ चबूतरास बनाए जाते हैं। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेस गोइंग अप एंड डाउन, और इसके बीच में जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, और ऊपर और नीचे जाने के लिए जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो अलग अलग हैं। सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, ताकि वहाँ पर भीड़ ना हो ज़्यादा। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बरूनी। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें उन दिनों के बारे में जो अल-बरूनी ने लिखे थे पता चल जाता है। द स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। और ये जो स्टाम्प हमें दिख रहा है जिसमें अल-बरूनी की तस्वीर है, कि उसके बर्थ के 1973 में आया था, लगभग उसके जन्म के 1000 सालों के बाद ये वाला जो स्टाम्प हमें दिख रहा है। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आर देयर एनी फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स, एटसेट्रा? इज़ द एरिया स्लॉपिंग, रॉकी और फ्लैट? आपको अपने चारों तरफ स्कूल का एरिया ऑब्जर्व करना है। अगर कोई फील्ड है, वहाँ पर कोई फार्म पड़ा हुआ है, या कोई पक्की रोड बनी हुई है, ड्रेन्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके बताना है वो कैसे हैं, रॉकी हैं, फ्लैट हैं। थिंक व्हाट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स। और सोचो अगर यहाँ पर बारिश होगी तो कैसा होगा। कई जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पर पानी भर जाता होगा। वेयर विल द रेन वाटर गो? पानी कहाँ जाएगा बारिश का? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स? गड्ढों में जाएगा, पाइप्स में जाएगा, या ड्रेन्स में जाएगा, वो आपको पता करना है। सम वाटर आल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल, या क्या कुछ पानी जो है वो मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड्स जैसलमेर, मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर के अतिरिक्त बहुत सारे प्लेसेस हैं राजस्थान में जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द इंटायर ईयर। और पूरे साल में यहाँ पर बहुत कम दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए ही बारिश होती है। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कई बार ये पर्याप्त नहीं होता है। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर। और यहाँ की नदियों में पूरे साल पानी नहीं होता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दीज एरियाज डिडंट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन फिर भी कई सारे एरियाज़ में यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज नहीं होती है। पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रेशियस, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि पानी की प्रत्येक बूंद उनके लिए कीमती है। लेक्स एंड जोहाद्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। अब उन्होंने कुछ चीज़ें बना रखी हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इमेज में हमें दिख रहा है, वाटर वाज एवरीवन्स नीड, क्योंकि पानी जो है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, और सभी इस काम में मदद करते हैं। बी इट इन अ बिजनेसमैन और अ लेबर, चाहे यह कोई व्यापारी हो या फिर कोई मजदूर। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द बेल्स एंड बावड़ीज स्टेबल। और कुछ पानी जो है लेक से ग्राउंड में चला जाता है और वो कुआं में पहुंचता है और बावड़ी में पहुंचता है। बावड़ी भी एक तरीके का कुआं ही होता है। द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। और वो जो ज़मीन होती है जहाँ पर पानी सोखा जाता है वो उपजाऊ हो जाती है, गीली और उपजाऊ हो जाती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? अभी आपको यहाँ पर ये इस वाली इमेज में ये हमें दिख रहा है, ये अंडरग्राउंड टैंक है। और आपको देख के बताना है कि क्या जो बारिश का पानी होगा वो ऊपर से होता हुआ, ये जो पाइप है ये छत से आ रहा है और यहाँ से होता हुआ वो कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे, जो कि टैंक बना हुआ है, और बाद में ये लोग इसका यूज़ कर लेंगे। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? लुक एट द पिक्चर। Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? कभी आपने बावड़ी देखी है, स्टेप वेल नहीं देखी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में। इसे स्टेप वेल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें ये स्टेप्स बनी हुई हैं, धीरे धीरे आप नीचे इसमें उतर कर जा सकते हैं। कुआं आपने देखा होगा, कुएं में ऐसी कोई स्टेप्स नहीं होती हैं कि हम नीचे चले जाएं,
नहीं जा सकते, लेकिन इसमें स्टेप्स बनाई हुई हैं। हर स्टेप पर आप धीरे 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 करके बावड़ी के नीचे जा सकते हैं, इसलिए इसको स्टेप वेल बोला जाता है। इंस्टीड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। जैसे कि वेल में पानी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप नीचे नहीं जा सकते, बाल्टी डाल के कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेप वेल में आप नीचे पहुंच सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल, इसीलिए इसको स्टेप वेल बोला जाता है। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कारमास ऑफ एनिमल एंड गुड्स। बहुत समय पहले जब लोग यात्रा करते थे तो वो अपने कारवा के साथ चलते थे और अपने सामान और जानवरों को भी साथ लेके चलते थे। पीपल फेल्ट इट वाज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स। तो लोग ये सोचते थे कि जो यात्री प्यासे आते हैं उनको पानी देना एक अच्छी बात है। दस दे बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल स्टेबल्स, इसलिए उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत बावड़ी बनाई, स्टेबल्स बनाई। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्या कभी आपने अपने एरिया में वाटर की शॉर्टेज को फील किया है? इफ यस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट, और अगर किया है तो इसका रीज़न क्या है? टॉक योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन। अपनी दादी माँ से बात करो और या किसी बड़े से बात करो। फाइंड आउट और पता करो व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो तुम्हारी एज के थे तब कैसा होता था। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, तब उन्हें पानी कहाँ से मिलता था। हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है? अब आप जब अपने ग्रैंड फादर मदर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि आजकल हमारे घरों में समर वगैरह की फिटिंग हो जाती है, टैप से आप पानी निकाल लेते हैं ईजिली। तो पहले ऐसा नहीं होता था। घरों में या तो नल से पानी आता था या गाँव में अगर आप देखेंगे तो कुओं से भी पानी आता था। तो वो आपको बात करनी है और पता करना है। व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स, और ट्रैवलर्स के लिए किस तरीके के अरेंजमेंट किए जाते थे पानी के लिए। फॉर एग्जांपल पियाओ, मशक और एनी अदर। ये कुछ देशज भाषा के वर्ड हैं। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल, और लोग क्या करते थे जब वो ट्रेवल करते थे तो पानी के लिए क्या करते थे। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, अब कुछ कस्टम्स दिखाई गई हैं, कुछ रिवाज हैं पानी से संबंधित। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, आज भी लोग पुरानी झीलों से पानी लेते हैं। धारास, स्टेप वेल्स एंड नाउल्स। मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, बहुत सारी कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं जो वाटर से रिलेटेड हैं। एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर द पीपल गेदर्ड अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। जब लेक्स में पानी भर जाता है रेन वाटर से, तब लोग उनके चारों तरफ वो चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। अब ये जो आपको ब्राइड दिख रही है ये उत्तराखंड की ब्राइड है और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पूजा सी कर रही हैं। आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज़ कम टू न्यू विलेज, और वो शादी के बाद नए गांव आई है। सी गोज टू स्प्रिंग आर द पॉन्ड इन सिटीज़, वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम, और वो वहाँ पर पूजा कर रही है। लेकिन शहरों में ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म हो सकती है इस तरीके के रिवाज होना। द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम, कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। क्या आप अपनी लाइफ का इमेजिनेशन कर सकते हैं विदाउट वाटर। डू यू हैव सम स्पेशल पार्ट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस, क्या आपके पास आपके घर में कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं पानी रखने के लिए। लुक वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट, द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कुछ कॉपर पार्ट आपको दिखाए गए हैं जो पानी रखने के काम आते थे। शाइनिंग येलो पॉट ब्रास दूसरी पिक्चर में है। मेनी स्टोन कार्विंग आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कुछ स्टोन की कार्विंग्स जो बनाई गई हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर मिलता था। जैसे कि इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके की स्टोन कार्विंग्स बनाई गई है, और ये घड़े जो हैं पीतल के यूज़ करे जा रहे हैं पानी पीने के लिए। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर, क्या आपने पानी के पास कोई ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग देखी है। जैसे कि ये पुराने ज़माने के दिखाए गए हैं किस तरीके से पानी, जैसे हमारे यहाँ टैप होती है, ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाई गई है और मटकों में पानी ले जाया जा रहा है। फाइंड आउट इज़ देयर अ लेक वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल,
अब आपको पता करना है कि आपके घर के पास कोई स्टेप वेल है तो आपके स्कूल के पास, विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। और अगर है तो आपको बड़ों के साथ जाना है और विजिट करना है और पता करना है इसके बारे में। हाउ ओल्ड इज इट, या कितने पुरानी है। हु गॉट इट बिल्ट, किसने इसे बनाया। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, और किस तरीके की बिल्डिंग्स इसके चारों तरफ हैं। इज़ द वाटर क्लीन, क्या पानी साफ़ है। इज़ इट क्लीन रेगुलरली, ये क्या ये रोज़ साफ़ होता है। हु ऑल यूज़ द वाटर, और कौन इस सारे पानी को साफ़ करता है। इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या यहाँ पर कोई त्यौहार मनाया जाता है। इज़ देयर एनी वाटर टुडे, और इज़ इट ड्राई, और क्या वहाँ पर अभी भी पानी है या ये सूख चुकी है। थिंक ओवर इट। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग्स एरियाज। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के एरियाज़ में कोई बारिश नहीं हुई। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेप वेल, तब लोगों को पुरानी और जो जिसे वो भूल चुके थे उस स्टेप वेल बावड़ी की याद आई। दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वाज टेकन आउट ऑफ इट, तब उन्होंने उस स्टेप वेल को साफ़ किया और उसमें से 2 ट्रक गार्बेज निकला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, और लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। द थ्रस्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, इस तरीके से प्यासे शहर को उस बावड़ी से पानी मिल गया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वाज फॉरगेटन, और कुछ सालों के बाद फिर से बारिश हुई और फिर से जो स्टेप वेल थी जो जिसे वो लोग भूल गए थे उसमें पानी भर गया। डिस्कस, देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। हर ग्रैंड मदर सेज दैट about 15-20 years ago there was water in these wells। कोई पुनीता नाम का बच्चा है, वो जहाँ रहता है वहाँ पर 2 पुराने कुएं हैं, और उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि काफ़ी समय पहले 20 ईयर्स अगो, लगभग 20 साल पहले वहाँ पर उन बेल्स में पानी था। द बेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, अब वो कुएँ सूख चुके हैं क्योंकि वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्योंकि जो अब इलेक्ट्रिक मोटर्स लग गए हैं घरों में तो उसके द्वारा जो अंदर का पानी है वो खींच लिया जाता है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, और जो झीलें थीं जिनका यूज़ हो रहा था वाटर को कलेक्ट करने के लिए, अब वो झीलें नहीं रही हैं। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट, और जो ट्रीज़ हैं, पार्क्स हैं, हर जगह जो मिट्टी थी उसको पक्का कर दिया गया है, सीमेंट से कवर कर दिया गया है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, और क्या इसके कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो हमने 3 रीज़न फाइंड आउट करे। एक तो इलेक्ट्रिक मोटर्स से हम पानी निकाल लेते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है। द लैक्स इन विच रेन वाटर यूज़ नहीं हो रहा है, कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और हमने सारे एरिया को कवर कर दिया है। द स्टोरी टुडे, लेट्स सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। अब हम कुछ डिफरेंट वेज देखेंगे कि कैसे लोग आजकल वाटर को मैनेज करते हैं। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दीज वेज, अगर आप इनमें से किसी के द्वारा पानी अपने घर में प्राप्त करते हैं तो आपको बताना है ऑन दैट। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। ओके, अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। अ जेल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। We have to stand in long queue to get water from the tanker। एक जेल बोर्ड से वाटर टैंकर आता है और वहाँ से दिन में 2 बार वाटर टैंकर आता है और लोग कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं पानी लेने के लिए। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट टू ओवर वाटर, और लोग लड़ते हैं। नेक्स्ट बच्ची है, वी फिल वाटर फ्रॉम द बेल, द नियर बाई बेल ड्राइड अप एंड a year ago now we you have to walk far to reach other well। अब ये बच्ची कुएं से पानी लेती है लेकिन उसके पास का जो कुआं है वो सूख चुका है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, और कुछ कुओं से उसे पानी लेने भी नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ हर कास्ट। नेक्स्ट बच्ची है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, उसको घर पे ही पानी मिल जाता है आधे घंटे में। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे समटाइम्स इट्स डर्टी, और वो टैंक में भर लेती है, कभी कभी ये गंदा भी होता है। नेक्स्ट है, वी गेट वाटर फ्रॉम अवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। अब इसके घर में जो अगली बच्ची है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और वो पानी को कलेक्ट करते हैं और पूरा दिन उन्हें टैप से वाटर मिलता रहता है। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाई बट
वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट साल्टी, इट इज़ साल्टी, वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब इसके घर में हैंडपम्प लगा हुआ है जिससे पानी मिल रहा है, लेकिन ये पानी कैसा है, थोड़ा सा साल्टी है, इसलिए पानी पीने के लिए इन्हें ख़रीदना पड़ता है। नेक्स्ट है वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब इन्होंने डायरेक्टली अपने पाइपलाइन जल बोर्ड से लगाई हुई है और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट बच्चा जो है इसके घर में बोरवेल लगा हुआ है लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। सो व्हाट डू वी डू, तो तब वह क्या करे। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। अब इनको कैनाल से पानी लाना पड़ता है, खुद नहर से जाके पानी लाना पड़ता है। तो ये कुछ तरीके हैं पानी लाने के। एवरीवन हैज़ टू राइट टू लिव, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, प्रत्येक व्यक्ति को पीने के और रहने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। वाई इज इट दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। सो डिड बी लाइक दिस, वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, जो पृथ्वी पर पानी है वो सभी के लिए है। सम पीपल ड्रा आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाई डीप बोरवेल्स, कुछ लोग पानी को बाहर निकाल लेते हैं गहरे कुओं से। हाउ फार इज इट करेक्ट, और ये कितना सही है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने कभी इसे देखा है। वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, और कुछ लोग सीधे जल बोर्ड पाइपलाइन में ही अपना पंप लगा देते हैं। तो ये कितना सही है। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, और इसके चलते कुछ और लोग जो होते हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। डू यू हैव सच एक्सपीरियंस, क्या तुम्हारा कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो वो बताना है। अब ये आपको एक रिसिप्ट बिल दिखाया गया है दिल्ली जल बोर्ड का, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ कुछ जानकारियाँ हमें दी गई हैं। लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, किस ऑफिस से ये बिल आता है। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आपके घर में भी ऐसा वाटर बिल आता है। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट्स सेंट, और आपको पता करना है ये कहाँ से भेजा जाता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, इन हुज नेम इज़ द बिल, बिल किसके नाम पर है। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, और उनको प्रत्येक महीना कितना पे करना पड़ रहा है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, हाउ मच, क्या तुम भी वाटर के लिए पे करते हो और कितना करते हो। इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, क्या रेट ऑफ वाटर जो है वो अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग है। आस्क योर एल्डर्स, अपने बड़ों से पता करो। इट कैन बी डन, देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल टू ऑफ डिफरेंट एरियाज़, वहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो डिफरेंट एरियाज़ के लोगों के लिए पानी लाने के लिए मदद हार्ड वर्क करते हैं। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन दियर टाइम्स, और वो बड़ों से बात करते हैं वाटर अरेंजमेंट के बारे में कि उनके समय पर वाटर अरेंजमेंट कैसे होता था। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जो हाथ्स एंड आल्सो बिल्ड न्यू वंस, उन्होंने पुरानी झीलों कुओं आदि को रिपेयर कराया है और नवों को भी बनवाया है। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प दरकी माई, और इस ग्रुप को जो है तरुण भारत संघ कहते हैं और इसकी मदद की दरकी माई ने। अब दरकी माई कौन है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, एक लेडीज़ हैं। दिस इज़ दरकी माई, सी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। दरकी माई हैं जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में रहती हैं। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर दियर होम एंड एनिमल्स, और ये जो महिला हैं ये विलेज में मोस्टली क्या करते हैं, पूरा टाइम उनका घर और जानवरों की देखभाल में निकल जाता। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स, कभी कभी उन्हें पूरी रात जानवरों के लिए पानी कुएं से निकालना पड़ता। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, और जब गर्मियों में तालाब सूख जाते, दे हैड टू लीव द विलेज, तब उन्हें वो गाँव छोड़ना पड़ता। दरकी माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप, तब दरकी माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना एंड आस्क फॉर हेल्प, और तब मदद मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक, और तब लोगों ने, उस ग्रुप के लोगों ने और गांव के लोगों ने मिलकर एक लेक बनाने का डिसाइड किया। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज़ नाउ लेस, अब वहाँ पर
जानवरों के लिए फूड और वाटर की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क और लोगों को और अधिक दूध मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर और अब उन्होंने और अधिक कमाना शुरू कर दिया है। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? क्या इस तरीके की न्यूज़ आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ी है? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? कैसे लोगों ने अपनी वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप? क्या कभी उन्होंने पुरानी लेक या स्टेप को रीयूज़ किया या रिपेयर किया है? व्हाट वी हैव लर्नड। अब कुछ फनी सी एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं। मेक अ पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन? वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स। ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर। जैसे कि ये स्लोगन था कि पानी जो है वो सबके लिए है, तो इस तरीके के स्लोगन सोचने हैं और एक पोस्टर बनाना है। ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल। और आपको वाटर बिल लेकर आना है और उसमें से बताना है दिस बिल इज फ्रॉम, कहाँ से आया, डेट टू, किस डेट से किस डेट तक था, हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर द बिल, और कितना पैसा इसके लिए चुकाना पड़ा। व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल, और इसके अलावा तुम बिल में क्या देख सकते हो, लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर मेंटेनेंस। तो ये था हमारा 6th चैप्टर, जिसमें हमने जाना वाटर के बारे में। और आपको भी अपने आसपास के चीज़ों के बारे में पता करना है कि आपके यहाँ पानी कैसे आता है। जैसे यहाँ पर कई सारे वेस्ट वाटर के दिखाए गए हैं, आपके यहाँ कैसे पानी आता है। और वाटर बिल अगर आपने देखा है तो उसके बारे में अपने बड़ों से पूछना है, बात करनी है। और पुराने ज़माने के जो पार्ट्स होते थे उनको आपको, अगर आपके घर में है तो ऑब्ज़र्व करना है। नहीं, आप इमेज में देख सकते हैं। और वाटर से रिलेटेड अगर कोई कस्टम आपके घर में होती है तो वो आपको पता करना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।